बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद अकबर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने फजमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहो, आबाद रहो। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है सोबत। सोबत बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है आज हम आपको बताएंगे। ये डीए खान की सबसे मशहूर डिश है सोबत। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म की बनती है सोबत। तो हम आपको बताएंगे इनमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं और कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमने ये गोश्त ले लिया, 1.5 किलो गोश्त ले लिया है। उसके साथ ही हरी मिर्चें और ये टमाटर। हरी मिर्चें साबुत डालेंगे हम इसमें और थोड़ी सी डालेंगे काट कर। साथ में ये लीमू है, लीमू का रस भी इसमें डालेंगे। ये टमाटर हमने लिया था, आधा किलो टमाटर ले लिया था और इनको इस तरीके से काट के बोलों के अंदर रख लिया था। ये हरा धनिया हमने काट के रखा है और ये जो है गरम मसाला है, इसमें लौंग है, दालचीनी है, ज़ीरा है, काली मिर्च और साथ में सूखा धनिया भी है। इसको हमने मसल के इस तरीके से इकट्ठे कर लिया है। ये सारी चीज़ें इकट्ठे डाली जाएंगी। साथ में हमने प्याज ले लिए और इस तरीके से काट के रख लिया। तकरीबन हमने 4 प्याज लिए हैं छोटे साइज के। मिर्च इसमें हमने 2 चावल चम्मच हमने इसमें डालनी है और हल्दी 1 चम्मच, हाफ चम्मच जो काली मिर्च है और नमक हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हमने 1.5 किलो चिकन लिया है और 1 गट्ठी जो है ना ये इसके अंदर हम डालेंगे कूट कर। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल के आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है मजा, तो हम सबसे पहले प्याज इसके अंदर डालेंगे घी में। तो प्याज हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें बाकी मसाला जात हम ऐड करेंगे। ब्राउन हो गए हैं तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर हमने डाल लिए। अभी हरी मिर्च, साथ हरी मिर्च डालेंगे और इसके साथ ही हमने डालने ये सब मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च, ये साथ डालेंगे हम इसके अंदर। और साथ ही गोश्त भी डाल देंगे और इनको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करना है और ये यकीन करना है कि इसमें जो है ना घी थोड़ा ज़्यादा डलता है सोबत में। घी कम डालोगे तो सोबत अच्छी नहीं बनेगी। अभी हम इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, गोश्त, टमाटर और सब। जब हमारा फ्राई हो जाएंगे तो बाकी फिर मसाले हम बाद में डालेंगे इसके अंदर। अभी ये नींबू का रस भी हम डालेंगे। गोश्त हमने फ्राई कर लिया है तकरीबन, अभी नींबू का रस डालेंगे और साथ में ये गरम मसाला और सूखा धनिया ये भी डालेंगे।
और उसके साथ ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये भी डालेंगे। और इसको अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही फ्राई कर लेंगे इनको जब तक ये पक नहीं जाते। अभी हमारी तकरीबन हर चीज़ ओके हो गई है, तो अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करते हैं हर बंदे का 1 गिलास, हर फर्द के लिए 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हम एक जग जो है ना, एक पूरा जग पानी का ऐड करते हैं। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बंदे कम हो तो आप कम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे, या जब ये उबाल खाएगा उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर हम इसको उतार लेंगे। माशाल्लाह शरबत के लिए हमारा पानी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसकी फ्लेम बंद कर लेते हैं। उसके बाद हम शरबत अपनी बनाना शुरू कर लेंगे। सबसे पहले हम अभी इसकी नितार जो है ना निकाल लेंगे। जो ऊपर से घी है ये एक अलहदा से बर्तन में डाल लेंगे। इस तरीके से ऊपर से तमाम घी हम इसका निकाल लेंगे। हमने नितार तकरीबन निकाल लिए। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं अपना शरबत। ये रोटी के हमने छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से कर लिए हैं। इस तरीके से शरबत के लिए ये बारीक रोटी चाहिए होती है, बारीक रोटी घर की बनी हुई। तो ये हमने छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से कर लिए हैं। अभी इसके ऊपर हम ये पानी डालेंगे, अपना ये मुर्गे का जो हमने ये शरबत के लिए बनाया था इसके ऊपर ऐसे डालते हैं। ये देखें ऐसे ये सारा पानी हम इसके ऊपर डालेंगे। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अच्छी किस्म की खुशबू आ रही है। अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से एक प्लेट ले लेनी है स्टील की, और उसके साथ इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। शरबत अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, रोटी को ऊपर नीचे। एक बात का ख्याल रखें कि इसका पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ये ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडी होगी तो मज़ा नहीं आएगा शरबत बनाने का। गर्म गर्म होती है बहुत मज़े की बनती है, जब ठंडी हो जाती है तो वो इसका मज़ा नहीं रहता। माशाल्लाह हमारी टेस्टी किस्म की ज़बरदस्त और अच्छी शरबत तैयार हो गई है।
कितनी ही ज़बरदस्त सोबत बनी है, मैं आपको क्या बताऊं। ये DI खान की मशहूर सोबत है, जिसको बोलते हैं मशहूर सोबत। सर्दियों के मौसम का ये तोहफा है। ये सोबत सर्दियों में तकरीबन हर आए दिन लोग बनाते रहते हैं। ये सोबत बहुत ही मशहूर है सोबत। तो आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये सोबत की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेहरबानी करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे जो एक बेल आइकन जो आएगी, घंटा के निशान आएगा, उसको लाजमी प्रेस करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।